जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो बाबा लगा लिए पाठ बाबू, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई समस्या हो तो बोलो। आ गया बढ़िया? चलो कौन आया अभी? तत्पुरुषस्यांगुले है संख्या व्ययादे है। वो हो गया है, आवर्तन भी हो गया उसका। किसका? पीछे का पाठ का हो गया। सप्तमी स्तम आवर्तन भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो कौन आया? तत्पुरुषस्यांगुले है संख्या व्ययादे है। यही सूत्र आ रहा है। देखते हैं कितने पद है। देखो बाबू कहाँ का सूत्र है? 5 4 86। चलो तो समास करने वाला तो नहीं है संख्या ना, समास के अधिकार में नहीं ना? नहीं है। चलो तो कोई नहीं, क्या करता है देखते हैं। क्या लिख रहे हैं? तत्पुरुषस्य इति षष्ठी एकवचनान्तम अंगुले है। अंगुली का अंगुले है बन जाएगा ना? षष्ठी एकवचनान्तम। और संख्या व्ययादे है, ये भी कहाँ का? वहीं षष्ठी एकवचनान्तम। हम आया कि नहीं जी। चलो वृत्ति लिखे तो समझ में आया क्या लिख रहे हैं ना? संख्या व्ययादे है अंगुल्यन्तस्य समासान्तो अच स्यात्। आया कि नहीं? कि संख्या व्ययादे है, संख्या अथवा अव्यय है आदि में जिसके। संख्या अथवा अव्यय है आदि में जिसके किसका विशेषण हो जाएगा? ये तत्पुरुषस्य का विशेषण हो जाएगा ना? हाँ जी हो जाएगा। ऐसा तत्पुरुष की कैसा तत्पुरुष? जो संख्या अथवा अव्यय आदि में जिसके, ऐसा तत्पुरुष। और क्या तत्पुरुषस्य का दूसरा विशेषण दिए? अंगुल्यन्तस्य। और अंगुली है अंत में जिसके। समझे? ऐसा तत्पुरुष कि जिसके आदि में संख्या हो या तो अव्यय हो और अंत में क्या हो? अंगुली शब्द हो। तो अंगुली शब्दांत ऐसा जो तत्पुरुष होगा तो तस्य समासान्तो अच स्यात्। उसको समासांत अच प्रत्यय होता है। समासांत प्रत्यय करने वाला है सूत्र है ना? अच प्रत्यय करेगा। जैसे वहाँ भी अव्ययी भाव समास के सूत्र बताने के बाद लास्ट में वो उसमें होने वाले जो समासांत प्रत्यय थे बताए थे ना? टच प्रत्यय और क्या क्या था। तो वैसे ही तत्पुरुष में समास करने वाले सूत्र प्रायः सब बता दिए। अब वो जो समासांत प्रत्यय होते हैं तत्पुरुष समास में उसका भी निरूपण करने जा रहे हैं यहाँ से। तो वही समासांत अच स्यात्, अच प्रत्यय होने होगा। और वो कैसा होगा? समासांत होगा। कैसा होगा? समासांत होगा। मतलब समास का ही अंतावयव होके बैठेगा। समझे? नहीं समझे? लेकिन कैसे तत्पुरुष से हो, कैसे तत्पुरुष को ये होता है? तो क्या लिख दिए? लगा ना? दो विशेषण दिए हैं। तत्पुरुषस्य जो सूत्र में पढ़ा है ना उसी के ये दोनों विशेषण हो जाएंगे। तो ध्यान से कर लो। क्या बना लोगे? संख्या व्ययादे है अंगुल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य। ऐसे जोड़ दो ना। अरे तत्पुरुषस्य सूत्र में लिखा था, वृत्ति में नहीं लिखा है तो ले लो ना। तत्पुरुषस्य समासान्तो अच स्यात्। लगा? क्या अर्थ कर दिए इन्हें? बोलो बाबू। संख्या अथवा अव्यय है आदि में जिसके, ऐसा तत्पुरुष। और वो कैसा होना चाहिए? और अंगुली है अंत में, ऐसा तत्पुरुष। दोनों विशेषण होने चाहिए, दोनों घटने चाहिए। आया ना? तब उस तत्पुरुष को क्या होता है? समासांत अच प्रत्यय होता है। सरल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या उदाहरण दे रहे? पढ़ो बाबू। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य।
ये विग्रह कर दिए बराबर द्व्यंगुलम द्व्यंगुलम रूप बना दिए हैं। जी ये अच प्रत्यय वगैरह करके तो कैसे बना थोड़ा देखा जाए कौन समास कर रहा है। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य कौन समास किया जाए, तत्पुरुष तो करना है तत्पुरुष करना, हाँ। है नो, लेकिन कौन सूत्र से किया जाए भाई, तो ध्यान दो ये प्रमाणम अस्य, ये हमको ये प्रमाणम अस्य इस अर्थ में आगे क्या करना है, तद्धित प्रत्यय करना है कि नहीं, उस तद्धित प्रत्यय का ये अर्थ है। प्रमाणम अस्य ये क्या है, तद्धितार्थ है। हाँ। तो तद्धितार्थ का विषय हो गया, हाँ, हो गया कि हो नहीं गया। हो गया। तो यहाँ पर कौन सूत्र से समास कर लेंगे, सूत्र गया ना तुम्हारा, हाँ। तद्धितार्थो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, हाँ, यही ना सूत्र जी, जी, है जी, हाँ। कि तद्धितार्थ के विषय में और समाहार वाच्य वाच्य हो, क्रम से बोलो, तद्धितार्थ के विषय में उत्तर पद परे रहते अथवा समाहार वाच्य हो। तो संख्यावाचक और दिग्वाची सुबंध का समानाधिकरण सुबंध के साथ क्या होता है, समास होता है। सच तत्पुरुष विकल्प से तत्पुरुष कर दिए। हाँ। अब यहाँ पर देखो द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, जैसे वहां पर भी किया था ना, पूर्वस्याम शालायाम भवः किए थे। ये भवः ये क्या था, तद्धितार्थ का विषय था, तद्धितार्थ था। हाँ, तद्धितार्थ तो उसके था। विषय में वहाँ पूर्वस्याम शालायाम का समास किए थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रमाणम अस्य क्या है, ये तद्धितार्थ है, तद्धितार्थ है। आया ना हाँ। कि दो अंगुली प्रमाण है जिसका, ध्यान से रखना जी, दो अंगुली बहुरी समाज का भ्रम नहीं करना है। लगता है विग्रह बोलने से कि बहुरी समाज, समास अरे है। बहुरी समाज नहीं कर रहे, ध्यान रखना। जी। अरे वो प्रमाणमस्य जो है वो तद्धित प्रत्यय का अर्थ है, जो भविष्य में किया जाने वाला है, अभी करेंगे हाँ। तो उसका अर्थ है, समझे। जी, समझे। तो क्या अर्थ हुआ, हिंदी भी अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आया। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, अस्य। कि दो अंगुली प्रमाण है जिसका। ऐसा वस्त्र आदि कोई हो जो दो अंगुल का हो तो जी। उसका नाम हो जाएगा ना, हाँ, वस्त्र आदि का हो जाएगा। तो वही है। तो चलो हमको क्या करना है, ये तद्धितार्थ का क्या हो गया बाबू, विषय हो गया, विषय हो गया। तो यहाँ पर संख्यावाचक अथवा दिग्वाचक जो सुबंध, तो कौन है यहाँ, संख्यावाचक सुबंध है, संख्यावाचक कौन, सुबंध है, द्वे। द्वे। उसका किसके साथ समानाधिकरण समानाधिकरण सुबंध, सुबंध के। अंगुली, इसके साथ समास किया जाए। तो लौकिक वाक्य में तो समास होता नहीं होता। अलौकिक विग्रह बना लिया जाए, क्या करना है, सरल ही जी। है। आया तो तो अलौकिक चलो विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे, द्वि सु, द्विसु क्यों करोगे बाबू, द्वि शब्द तो नित्य द्विवचनांत में चलता है ना, हाँ, तो फिर सु कैसे रहेगा, अच्छा हाँ, द्वि औ, हाँ, औ रहेगा ना। हाँ, और जी। ध्यान रखना पुल्लिंग में द्वि शब्द का द्वौ चलता है, स्त्रीलिंग में क्या चलता है, द्वे चलता है ना, जी, हाँ, हाँ, है कि नहीं। चलता अरे है। पुल्लिंग में चलाने जाओगे तो क्या चलता है, द्वौ द्वौ, चलता द्वौ है, छात्रौ। छात्रौ। और स्त्रीलिंग में क्या चलता है, द्वे बालिके, ऐसा चल जाता है जी। ना कि दो बालिका। तो वैसे ही द्वे लिखा है, अंगुली शब्द जो कि स्त्रीलिंग है ना, हाँ, स्त्रीलिंग है। अंगुली अंगुली अंगुलयः चल जाएगा। जी। तो अंगुली तो द्विवचन का रूप है ना, तो क्यों सु बोल रहे हो, ध्यान से बोलो। ऐसे अलौकिक विग्रह में कौन गलती करता है, द्वि औ अंगुली औ, औ अंगुली रस्व इकारांत है ना, तो ध्यान से क्या बोलो, द्वि औ अंगुली औ, ये बन ये जाएगा, अलौकिक ये अलौकिक विग्रह हो जी। जाएगा। आया ना, हाँ। नहीं बना, बना। चलो अब लगा लो। यहाँ पर तद्धितार्थ का विषय विषय है, है। तो घटाओ ना उसका तो अर्थ। हाँ, समाज करने तद्धितार्थ। वाला अब अपने से देखना जी, है, हाँ। समाज करने वाले सूत्र पढ़ लिए, जी, अब आना तद्धितार्थ। चाहिए, अब अपने से देखना है कौन समाज कहाँ होगा। हाँ जी। तो घटाओ, सूत्र आएगा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे अरे च, तो तद्धितार्थ का विषय तद्धितार्थ का है, विषय है, तो संख्यावाचक सुबंध हो सुबंध हो जाएगा गया। हमारा द्वि औ, उसका समानाधिकरण सुबंध के साथ, किसके साथ, अंगुली औ के इसके साथ समास कर लिया जाए, समास समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा हो कर जाएगी, लेंगे, और हो जाएगी ना। हाँ, हो जाएगी। और फिर क्या कर सुबह लिया, धातु प्रातिपदिक से औ औ दोनों औ का लुक कर हो लेंगे, जाएगा, तो क्या बन जाएगा, द्वि अंगुली, द्वि अंगुली, ये बन जाएगा। आया ना जी। और ये कौन, तत्पुरुष समास है ना, हाँ, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, लगा के नहीं लगा, लगा। तो देखो अब यहाँ पर वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सूत्र लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लगाओ। हाँ। क्या कहा है, कि संख्या अथवा अव्यय है आदि में जिसके, तो क्या है आदि में, संख्या है आदि में। ऐसा तत्पुरुष समास है। हाँ, और कैसा होना चाहिए, और अंगुल्यंत होना अंगुल्यंत चाहिए, होना तो चाहिए, कौन मतलब अंत में है, अंगुलियंत में है, अंत में है। तो ऐसा संख्या पूर्वक और अंगुल्यंत समा तत्पुरुष समास समास कौन हो गया, ये द्वि अंगुली, अंगुली। तो उसको समासांत अच अच प्रत्यय प्रत्यय कर कर दो, दो। तो उसी का अंत अवयव होके बैठ जी, जाएगा, हाँ। अच में और रहेगा और बाबू, रहेगा। तो क्या बन जाएगा, द्वि
अंगुली अ ये बन जाएगा। और ये तद्धित क्या है, समासान प्रति तद्धित आ के तद्धित अधिकार आके में आए हैं ना, हाँ, जी आए हैं। देखे थे तो देखे अव्ययी थे। भाव समास में हाँ। तद्धित आ का पंचम परिसमाप्तेर अधिकार हो यम, जी। इसी के अंतर्गत आए ये सब। हाँ, ये तो 5 4 86 86 तो आ ही जाएगा। जी, आ जाएगा। तो ईकार अथवा तद्धित प्रत्यय प्रत्यय परे हो परे तो है। तद्धित प्रत्यय तद्धित पर में प्रत्यय है पर तो में भ है। संज्ञक के इवर्ण इवर्ण अवर्ण का लोप होता कौन है, सूत्र से? यस्येति च। तो द्वि अंगुली में अंगुली के ईकार का इकार क्या कर लो, यस्येति च से लोप कर देंगे, लोप कर दो। तद्धित प्रत्यय परे रहते। और द्वि अंगुली में संधि भी कर लोगे कौन, हाँ, वो इक्विवेलेंट से शेयर कर देंगे। द्व्यंगुल द्व्यंगुल अ मिला दो मिला देंगे, द्व्यंगुल द्व्यंगुल ये तो बन गया, नहीं बना बना। द्व्यंगुल। द्व्यंगुल। अब ध्यान रखो अभी तद्धित प्रत्यय अभी करना है ना, हाँ, अभी करना है हाँ, जी। क्योंकि तद्धित तो विग्रह ऐसे ही नहीं किए जी। अब द्व्यंगुल बन गया तो अब तद्धित प्रत्यय किया जाए, कौन किया जाए भाई, प्रमाणम अस्य। इस अर्थ में कौन किया जाए, प्रत्यय। तो देखो एक सूत्र है, प्रमाणे द्वय सज दधनई मात्र चह, क्या है, लिखो फटाक से, फटाक से लिखो। प्रमाणे प्रमाणे द्वय सज द्वय सज दधनच मात्र चह, दधनई मात्र चह, दधनई मात्र चह, हाँ मात्र ये दधन प्रमाणे द्वय सच प्रत्यय होता है, फिर दधनई होता है, मात्रच होता है, 3 प्रत्यय करने वाला सूत्र है। किस अर्थ में, प्रमाणे, किस अर्थ में, प्रमाण अर्थ में। प्रमाण अर्थ में, प्रमाणम अस्यो, इस अर्थ में क्या हो जाता है, ये प्रत्यय हो जाते हैं। तो कोई सा प्रत्यय कर लो, कौन सा कर लिया जाए, मात्रच कर लिया जाए, मात्रच कर लिया तो जाए। मात्रच कर लो। मात्रच कर लिया तो द्व्यंगुल क्या बना है, द्व्यंगुल मात्रच। हाँ, तो द्व्यंगुल मात्रच कर लिया जाए। और मात्रच का कोई सूत्र है वहीं पर देख लेना, ये सूत्र उसमें तद्धित प्रकरण में आया है। और उसी के बाद वो प्रमाणे लह ऐसा ऐसा सूत्र है, देख लेना वहाँ पर। मात्रच का क्या कर देता है, लुक कर देता है, क्या कर देता है, लुक कर देता है। मात्रच का लुक कर लुक दिया। कर दोनों देता है। सूत्र देख के आना, जी, एक तो जी। ये भी हाँ, और ये लुक करने वाला भी, कि किसके द्वारा लुक हो, तो मात्रच का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। चलिए तद्धित प्रत्यय कर दिया, उसका हाँ। लुक कर दिया। अभी क्या बन गया है हमारा? द्व्यंगुल। ये बना है, ये तद्धितांत तो है ही ना, तद्धितांत है, हाँ। इसको मान के प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, फिर तद्धित समासाश्चय सूत्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और और सु लाएंगे, सुलाएंगे, परवलिंग चलाएंगे। परवल लिंग चलाएंगे, आया ना। हाँ। अरे परवल लिंग चलाएंगे तो अंगुली तो जो है वो तुम्हारा क्या है बाबू, स्त्रीलिंग है, हाँ। स्त्रीलिंग है ना। जी। तो फिर परवल लिंग चलाओगे तो ये तो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में चलेगा। क्या रूप बनाए हैं, ये बनाया इन्होंने द्व्यंगुलम। द्व्यंगुलम ये बनाए हैं ना। तो फिर अरे परवल लिंग में एक निषेध करने वाला वार्तिक आया था ना, क्या आया था, वो द्विगु, द्विगु, हाँ। द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। द्विगु में भी परवल लिंग का प्रतिषेध किया था हाँ, ना। किया था। और ये कौन समास है बताओ ना तुम, हाँ, द्विगु समास द्विगु है। समास है ना। जी। द्विअंगुल में कौन समास किया, द्विगु समास किया। अरे का द्विगु कौन बताया, द्विगु समास है संख्या पूर्वो, संज्ञा पूर्व द्विगु। वही ना बताया था, वही बताया कि था। भाई ये संख्या पूर्वक हो, लेकिन कौन सा, ये तद्धितार्थ के द्वारा हुआ जो समास है 3 हाँ, प्रकार का, जी। उसमें से कोई संख्या संज्ञा पूर्वक हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको द्विगु कहेंगे। उसका द्विगु नाम हाँ। होता है। द्विगु समास किया जी। और द्विगु में परवल लिंग का क्या कर दिए, प्रतिषेध कर दिए हैं। परवल लिंग नहीं चलेंगे तो किसके अनुसार चलेंगे, विशेष्य के अनुसार चलेंगे। तो मान लीजिए आपने कहा था 2 अंगुल प्रमाण है जिसका, माप है जिसका, ऐसा वस्त्र कहा वस्त्र था, कहा था, हाँ। तो विशेष्य है वस्त्र, वस्त्र, नपुंसक नपुंसक लेंगे, हाँ। तो वैसे ही विशेष्य के अनुसार लिंग कर लिंग कर लेंगे। जी, आया, हाँ, आया। द्व्यंगुलों का नपुंसक लिंग चला के क्या ले आएंगे, सु करके हम करेंगे और पूर्व कर देंगे करेंगे तो द्व्यंगुलम। तो वही तो बनाया, नहीं समझे, समझे। लगा, लगा। कोई दिक्कत हो तो बोला नहीं, नहीं ना है। नहीं। देखो क्या विग्रह लिखे, रूप क्या लिखे पढ़ो। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य। हाँ, क्या मतलब हो गया, कि 2 2 अंगुल अंगुल प्रमाण है जिसका। प्रमाण मतलब माप माप है जिसका, जिसका। ऐसा वस्त्र आदि का नाम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। है ना, तो क्या बन जाएगा, द्वयंगुलम। दो पूरा क्यों है बोल रहे हो, द्वयंगुलम। रिगण जिसे यण हाँ, कर यण दिए किया। ना, तो और कहाँ से आ गया, और आदेश थोड़ी नहीं किए नहीं हो। नहीं, द्वयंगुलम। अभी भी ऐसे ही बोला द्व्यंगुलम, द्व्यंगुलम। हाँ द्वय बोले तो फिर तो द्व्यंगुलम। द्व्यंगुलम आया, हाँ, आया। द्व्यंगुलम वस्त्रम, वस्त्रम। मान लीजिए पट होता हाँ। कि 2 अंगुल पट विशेष, मान लीजिए पट बना दे जी। कि 2 अंगुल प्रमाण है जिसका, ऐसा ऐसा पट, पट। तो उस पट को कहते तो पुल्लिंग चला लेते पुल्लिंग तो चला क्या बन लेते। जाता,
द्वयंगुलः द्वयंगुलः। और मान लीजिए शाटिका होती, हाँ। मान लीजिए 2 अंगुल की शाटिका क्या होगी, मान लीजिए कुछ भी स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग शब्द का, होता हाँ, कि जी। 2 अंगुल प्रमाण है जिसका किसी चीज का है कि नहीं है, हम्म। तो उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते ताप करके ताप कर लेते करके, हाँ, द्वयंगुला। हाँ, विशेष के अनुसार लिंग रहेगा, हाँ, यही कहना जी। चाह रहे। तो चलो समझ में आया आया। है ना। तो चलो क्या कर दिए, सूत्र का अर्थ आया ना, तत्पुरुष आया। अंगुले संख्या तत्पुरुषस्य व्ययादेः। अंगुलेः संख्या व्ययादेः। ये बस समासांत अच प्रत्यय करेगा। अब समास तो तुमको अपने से देखना है, जी। कहाँ कौन समास किया कैसे है, किया? आया ना, जी। किस सूत्र से हुआ है वगैरह वगैरह सब। अपना काम तुम्हारा काम है। चलो तो वही वृत्ति पढ़ लो, लग गया ना। लगा। संख्या व्ययादेः अंगुल्यन्तस्य तस्य तत्पुरुषस्य, अपने से समझ जी, के अरे तत्पुरुषस्य, रखना। जी, समासांत समासांतो अच स्यात्। स्यात्, लग गया ना। लगा। चलो तो ये संख्या पूर्वक और अंगुल्यंत का उदाहरण दिए कि हाँ, नहीं दिए, दिए? दिए। अब किसका देना है, अभी अव्यय आदि में अव्यय हो, आदि में हो, और अंगुली ही अंत अंगुली में अंत होना में चाहिए। हाँ। ऐसे तत्पुरुष का उदाहरण उदाहरण देने जा रहे हैं। तो देखो क्या दे रहा है, निर्गतम अंगुलिभ्यः, अंगुलिभ्यः निर्गतम, अंगुली से निर्गत निकल गया हुआ। मान लीजिए रिंग आदि निकाल दी जाती हाँ, है, हाँ। तो अंगुली से निकाल दी निकाल गई दी जो गई। चीज है उसको कह देंगे, उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरंगुलम। आया ना। जी। तो चलो यहाँ पर करो बाबू, अंगुलिभ्यः निर्गतम, अंगुलिभ्यः निर्गतम। ये कर रहे को हाँ। बताओ, तुम बताओ सूत्र किससे समास करेंगे, ध्यान दो। निर्गतम अंगुलिभ्यः किससे करेंगे समास, अरे पंचमी भय न, पंचमी भयन कैसे करोगे, नहीं वो तो भय सुबंध के साथ करते तब हैं, फिर हाँ। भय पंचम सुबंध का भय सुबंध भय के सुबंध साथ के साथ होता है होता है, ना। हाँ। तो खाली इधर की पंचमी देख रहे हो। अंगुलिभ्यः निर्गतम, ध्यान दो, किसके साथ, नीर के साथ कर रहे हैं ना। हाँ, निर अंगुली के साथ का कर रहे हैं, हाँ वो यही तो कुगते प्रादयः, शुद्ध कौन से। सा उसमें वो प्रादि समास कर प्रादि लेंगे, हाँ। समास कर लेंगे। प्रादि समास में जरा बताओ तो माने 5 ठो वार्तिक आए थे, कौन से वार्तिक से होगा ये बता दो तो माने। ये तो हाँ। सही पकड़ लिया वो क्या था, वो निरादयः क्रांताद्यर्थे चतुर्थ्याः। नहीं पंचम्याः है, पंचम्याः था, हाँ पंचम्याः, जी। हाँ तो ठीक का हाँ। निरादयः। निरादयः। क्या, अच्छा नहीं केस तो नहीं है हमारे पास, हाँ ले आएंगे, हाँ ठीक ठीक। क्या? निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। हाँ इस ये वार्तिक से हो करेंगे, जाएगा। हाँ। अरे क्या कहा था वो कि भाई निरादि सुबंत सुबंत का, का, ये ना कहा हाँ, था क्रांतादि अर्थ में जो निरादि सुबंत उसका पंचम्यंत पंचम्यंत सुबंत के साथ नित्य तत्पुरुष समास समास होता है। तो ये निरादि सुबंध है, हाँ, निरादि है। उसका पंचम्यंत कौन सुबंध, अंगुलिभ्यः, अंगुलिभ्यः, हाँ। उसके साथ समास हो समास हो जाए। जाए। लेकिन वो क्या बोला था कि किस अर्थ में होना चाहिए, क्रांतादि। क्रांतादि अर्थ में होना। तो क्रांत अर्थ तो नहीं कर रहे, क्रांत कहाँ कर, निर्गतम कह रहे हैं ना। हाँ तो आदि करके ले लेंगे ना, ले लेंगे, आया ना। जी। और बात वही है बाबू, निष्क्रांत कहो निर्गत कहो है ना। अरे वहाँ कौशाम्बी से निकला निकला हुआ, हुआ, हाँ। यहाँ अंगुली से निकला निकला हुआ, हुआ, तो हाँ, बात हाँ, वही है, वही है, हाँ। वही है। तो जी, और आदि भी जोड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, नहीं है, हो ही जाएगा, हो इसमें जाएगा, परेशान जी, नहीं नहीं होना है। होना। सही पकड़ लिए, चलो ऐसे ही पकड़ो तब लगे ना कि समाज पढ़े हो, जी। कि भाई पता चल जाए कि किसके द्वारा किया गया है, ठीक हुआ ना। जी। इसी को कहते समाज पढ़े, है ना। अब उठे ही नहीं कि क्या पढ़े थे, कौन सूत्र आया था, क्या आया था। चलो बढ़िया बन गया, तो कर लिया जाए, जी, लौकिक विग्रह हाँ। किया जाए, क्या कर लिया जाए, अंगुली अंगुली व्यास व्यास और निर, निर, ये। निर्गत अर्थ में कौन रख लिया, निर रख लेंगे। इस निर सुबंध का जो कि क्रांतादि अर्थ में है, अर्थ में उसका पंचम्यंत अंगुली व्यास के साथ अंगुली व्यास के साथ समास कर लेंगे। नित्य तत्पुरुष तत्पुरुष समास कर लेंगे। लेंगे। बोला करो कौन समास है, जी। क्योंकि तभी न लग जी पाएगा। हाँ, नित्य तत्पुरुष समास कर लेंगे। समास समास अथवा प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, व्यास का लोप कर देंगे, और निर की उत्सर्जन संज्ञा उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे। निर अंगुली, ये निर अव्यय होता है ना, हाँ, अव्यय होता है। तो अव्ययादि तत्पुरुष है और अंगुल्यंत अंगुल्यंत तत्पुरुष है, हाँ। संख्या पूर्वक नहीं ना है, नहीं नहीं, कैसा है, अव्ययादि, अव्ययादि। अंगुल्यंत तत्पुरुष तत्पुरुष हो हो गया। गया। तो इससे समासांत अच अच प्रत्यय प्रत्यय कर लो, लेंगे, जी। अच का अ रहेगा, निर अंगुली अंगुली, अ, और अब तद्धित प्रत्यय होता है, तद्धित ये प्रत्यय तो होता है, परे तो रहते अंगुली के इकार अंगुली का के इकार का यस्य ति चाहे सूत्र लोप से कर लोप लेंगे। और नीर में कुछ होना जाना तो है नहीं, नहीं। कोई नहीं ना विसर्ग आदि कुछ होगा, नहीं। कार अवसान पर में नहीं है है, नहीं है, नहीं है। अंगुली का अ अंगुली अ है, है। तो होना मिला देना है, तो क्या बन जाएगा, निरंगुल निरंगुल बन जाएगा।
और उसमें भी प्रादि समास में भी परवलिंग नहीं ना चलता है, नहीं चलता, हाँ निषेध जी, किए निषेध हैं। किए हैं। गति समासेषु, गति समासेषु, तो गति से प्रादि समास भी प्रादि लेना समास है, लेना, हाँ। तो उसमें क्या हो जाएगा, परवलिंग परवलिंग का का प्रतिषेध हो जाएगा, विशेष्य के विशेष्य अनुसार के रखेंगे। अनुसार तो मान लीजिए रखेंगे। कुछ नपुंसकलिंग चीजें रिंग आदि जो है जो अंगुली से निकाल दी गई है, तो क्या कर लिया जाएगा, तो सुहम सुहम करके करके पूर्व कर लेंगे निरंगुलम, निरंगुलम, भाई तो बन जाएगा हाँ, बन जाएगा। कि अंगुलिभ्यः निर्गतम बराबर निरंगुलम, 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 ध्यान से देखो, जी। अक्सर देखो, कोई गलत नहीं करो, क्या कि निरगतम अंगुलिभ्यः इति इति निरंगुलम बन जाएगा बन ना, जाएगा, कि हाँ। अंगुली से अंगुली से निष्क्रांत, निष्क्रांत, निर्गत, निकला हुआ। निकली हुई कोई, अरे वो विशेष के अनुसार लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से सब चल सकते हाँ, हैं, चल सकते परवलिंग हैं। की भ्रांति नहीं ना करोगे, नहीं, नहीं। अरे वो वार्तिक ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, निषेध करता है जी। भाई वो। चलो तो यही कर लिया, बन गया जी, बना। सूत्र, बढ़िया समझ में आया कि आया, नहीं? आया। वैसे ही कोई भी यदि तत्पुरुष हो, कैसा तत्पुरुष की की संख्या संख्या अथवा आदि में आदि हो, और अंगुली में हो, ऐसे तत्पुरुष से ऐसे तत्पुरुष से समासांत अच प्रत्यय होता है। कह रहा है। चलो जी। खत्म हुआ, आगे चले, जी। एक बार पढ़ लो इसको, तुम हो गया। तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्या व्ययादेः संख्या व्ययादेः अंगुल्यन्तस्य समासान्तो अच् स्यात्। द्वे अंगुली प्रमाणम् अस्य द्वयंगुलम प्राय अहः सर्वैकदेश संख्यात तो पुण्याच रात्रेः अहः सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच, पुण्यात, पुण्यात तक एक पद हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कौन? पंचम एक वचनांत च इति तो जान ही च इति रहे, अव्ययम। और रात्रे रात्रे ये भी कहाँ हो जाएगा, पंचम एक वचनांत बन जाएगा हाँ, ना, बन जाएगा रात्रि। बन ही जाएगा। आया कि नहीं? जी। तो चलो देख लिया जाए क्या क्या है भाई, है ना जी। क्या कह रहे हैं हम कि ये पुण्यात तक एक बना है ना, तो उसमें देखो कौन कौन शब्द है, ध्यान से देख लो। अहह दिया ना, तो अहन शब्द है, कौन है, अहन शब्द है। अहन। उसके बाद सर्व, फिर एक देश, फिर संख्यात, तो तक है संख्यात, और पुण्य। इन पांचों का समाहार दोनों कर दोगे तो पंचमी बन पंचमी जाएगा बन ना, जाएगा, हाँ। पुण्यान आया ना। जी। तो देखो क्या वृत्ति लिख रहे, तो अर्थ किया जाए जी। एभ्यः, मतलब इनसे पर में कौन 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 है इसमें, इसमें ये अहन, सर्व, एक देश, संख्यात और पुण्य, कितने गए, पांच पांच हो गए, पांच हो गए ना। हाँ। तो चलो इनसे पर में क्या हो, रात्रि, रात्रि है कहा ना, तो रात्रि शब्द हो, इन पांचों से पर में क्या हो, रात्रि शब्द हो। ऐसा जो कौन होना चाहिए, तत्पुरुषस्य आ जाएगा ऊपर से, हाँ आ जाएगा, आ अरे जाएगा। 87 का है वो 86 86 का है, आ तो तत्पुरुष से ले लेना जी। कि ऐसा जो तत्पुरुष तत्पुरुष समास कि जिसके आदि में कौन हो बाबू, अहन अहन हो, सर्व हो, एक देश हो, संख्यात हो, अथवा पुण्य पुण्य हो, इनमें से कोई आदि में कोई हो, भी आदि में हो। और अंत में क्या हो, रात्रि रात्रि हो, आया ना। हाँ। तो ऐसे तत्पुरुष से क्या कौन प्रत्यय होता है, अच प्रत्यय होता है, और सच समासांत हो, वो समासांत होगा, ये जी। कर लोगे ना, हाँ, कर लेंगे। अरे यही समासांत अच प्रत्यय करने वाला सूत्र है, नहीं लगा, लगा। कैसे तत्पुरुष से कर रहा है, कि- अरे वो कर रहा था अंगुल्यंत तत्पुरुष, अंगुल्यंत और तत्पुरुष, संख्या व्यय आदि हाँ। होना चाहिए, जी। अंगुल्यंत और संख्या व्यय आदि तत्पुरुष से कर रहा था। हाँ। और ये जो है वो कैसे तत्पुरुष से कर रहा है, जो ये रात्रियंत तत्पुरुष, रात्रियंत तत्पुरुष रात्रि अंत में हो, हाँ। और इन पांचों में से कोई आदि कोई में आदि में हो, हो। ऐसा तत्पुरुष से तत्पुरुष से समासांत समासांत अच अच प्रत्यय होता है। आया कि नहीं जी। आया? तो वही तो वृत्ति लिखी, लगा कि नहीं लगा, लगा। शॉर्ट में लिख दिए, हाँ। एभ्यः एभ्यः रात्रि है अच अच स्यात्। और चकार ग्रहण भी किए थे, हाँ। कहाँ किए थे, पुण्यात च किए थे जी। ना, तो उसके लिए लिख रहे हैं चात चात संख्या व्ययादेः, चकार ग्रहण से वो संख्या और अव्यय की अनुवृत्ति भी आ जाएगी। आएगी। तो संख्या और अव्यय भी आदि में हो, और रात्रि अंत में हो, ऐसे तत्पुरुष से भी समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। अच कर रहा हाँ, है अच ना, कर- अच प्रत्यय हो हो जाएगा। लगा। तो कितने हो गए भाई, इसमें तो आदि में, पर में, अंत में तो रात्रि ही रात्रि होना होना चाहिए, चाहिए, हाँ। आदि में तो बहुत हो गए ना, 5 तो इसमें गिना इसमें है, दो और यहाँ संख्या गए, और अव्यय अव्यय 7 हो गए। 7 हाँ। हो गए, 7 में से कोई आदि में आदि हो, अथवा रात्रि अंत में हो, अंत ऐसा में तत्पुरुष से समासांत अच प्रत्यय होता है। फलितार्थ यही ना जी, निकला, हाँ, यही नहीं निकला। निकला, निकला। वही वृत्ति पढ़ लो ध्यान से, हाँ। एभ्यो रात्रे अच स्यात् चात संख्या व्ययादेः, लगा लगा। लगा। जी। हिंदी में एक बार अर्थ बोल लोगे, हाँ।
कैसा तत्पुरुष बाबू कि ये अहन आदि, आदि अहन आदि से कौन कौन ले लो, बोल लो एक बार। अहन, सर्व, एक देश, संख्यात और पुण्य और संख्या और अव्यय आदि में हो ऐसा तत्पुरुष। और कैसा अंत में, क्या अंत में, रात्रि अंत में होनी चाहिए ऐसा जो तत्पुरुष तत्पुरुष से समासांत आज प्रत्यय होता है। यही तो कह रहे कितना सरल है, आया कि नहीं आया? जी। तो चलो अब किया जाए, एक एक का उदाहरण सातों का देखना पड़ेगा ना। हाँ। रात्रि तो अंत में रहेगी, जी। सातों में से कोई पूर्व में हो, सबका उदाहरण क्रम से देखने जा रहे हैं। लेकिन लिखा क्या रहा है, पढ़ो। अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम, आया कि नहीं? अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम, ये क्या लिख रहा है कि अहर जो ग्रहण किया है, अहन ग्रहण किया है ना, किया है, तो वो द्वंद्वार्थम, द्वंद्व समास के लिए है। आया कि नहीं आया? वहाँ तत्पुरुष नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो ना बाबू, अहन मतलब दिन होता है ना, दिन का वाची अहन शब्द है, जान ही रहे हो। जी जी। तो अहन आदि में हो, रात्रि अंत में हो, ऐसा ना। तो ऐसा बताओ, तुम तत्पुरुष समास करके दिखाओ, कौन सा तत्पुरुष किया जाए, क्या अर्थ निकालोगे ना, क्या है कुछ? अरे कर्मधारय करोगे कि जो अहन है वो रात्रि है, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दिन हो रात्रि, पागल हो गए, नहीं ना होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, तो ऐसा तो होता नहीं है। तब फिर षष्ठी तत्पुरुष वगैरह, दिन की रात्रि, रात्रि का दिन, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो तत्पुरुष इसमें संभव है? नहीं है। अपने से देखो ना तुम, अहन आदि में हो और रात्रि अंत में हो, ऐसा समास तो कर ले, लेकिन तो तत्पुरुष समास संभव है क्या? नहीं, तत्पुरुष समास संभव है। दिन और रात्रि ऐसा तो कर सकते हैं, ये कौन समास होगा? ये द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष नहीं ना हो सकता। नहीं। इसलिए आचार्य लिख रहा है कि अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। हालांकि तत्पुरुषस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो ऐसा तत्पुरुष ही होना चाहिए। लेकिन ये अहन ग्रहण जो किया वो द्वंद्व समास के लिए किया गया है, उसमें तत्पुरुषस्य मत लगाना। लगा कि नहीं लगा? तो चलो यही कर लेंगे, कोई नहीं, सरल ही है, यही बता रहे हैं। ठीक हुआ ना? बैठी बात। तो चलो कौन कर लिया जाए? द्वंद्व कर लिया जाए। इसमें द्वंद्व कर लिया, अहन आदि में हो और रात्रि अंत में हो, ऐसा द्वंद्व कर लिया जाए। तो कर लो बाबू, क्या कर लिया जाए? अहश्च, अहन का क्या बनता है? वो अहन का अह बनता है ना। अरे अहन के न को रुक कर देता है और उसको तो विसर्ग हो जाता है, तो अह बन जाता है, प्रथमा एक वचन, दिन का वाची हो जाता है। तो अहश्च रात्रिश्च, यही ना विग्रह द्वंद्व में, तो यही करेंगे। क्या कर लोगे? अहश्च रात्रिश्च करो, इसका अलौकिक विग्रह कर लो। क्या कर लोगे? अहन सु रात्रि सु, यही तो कर लिया। इसका क्या कर लिया जाए? समास कर लिया जाए। कौन सूत्र से कर लिया जाए? चार थे द्वंद्व, वही सूत्र है ना, देख लो, देखना हो तो चार थे द्वंद्व। द्वंद्व समास में एक ही सूत्र है द्वंद्व समास करने वाला, यही चार थे द्वंद्व। पहला ही है ना द्वंद्व समास में। देखो क्या लिखा, अनेकम सुबंतम चार थे वर्तमानम वा समस्यते सद्वंद्व। अनेक सुबंतों का क्या होता है बाबू? समास होता है। क्या होता है? अनेक विकल्प से समास होता है। लेकिन वो अनेक सुबंत कैसे होने चाहिए? चार थे वर्तमानम, च के अर्थ में क्या होने चाहिए? वर्तमान होने चाहिए। च के अर्थ को बताने वाले होने चाहिए। तब वो अनेक सुबंतों का क्या हो जाता है? विकल्प से समास हो जाता है। और वो कौन समास कहलाएगा? तो चलिए च किए थे ना, रात्रि, चार में वर्तमान है ही। तो चलो यहाँ पर क्या कर लिया जाए? अहन सु और रात्रि सु, सुबंतों का से द्वंद्व समास कर लिया जाए। द्वंद्व समास कर लिया जाए। समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, दोनों सु का सुपद धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा। तो क्या बचेगा? अहन रात्रि आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा? अहन रात्रि, ये बना लिए अहन रात्रि। चलो अब इसमें अहन रात्रि में संधि कर लो। सूत्र गए ना, विसर्ग संधि में आया है ना कि भाई अहन को रेफा देश होता है, नदु सुपी, सुपर में नहीं होना चाहिए। कौन सूत्र है? रो सुपी गए, नो रेफा देश नतु सुपी, कि अहन को रेफ का आदेश होता है, सुपर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लो, जैसे वहाँ बना अहर बनाया तो वही यहाँ पर है। तो देखो सुपर में नहीं ना, उसका तो लुक कर दिए, तो पर में नहीं है। तो इस अहन शब्द को क्या कर दिया जाए? रेफ आदेश कर देंगे, अलग से उसके न होगा।
न को हो हाँ। जाएगा, है कि नहीं? जी। क्या है पर में, क्या रात्रि पर में है। तो चलो रेफ आदेश हो जाना है। हाँ। लेकिन वहीं सिद्धांत कौमुदी में देखोगे नहीं तो लघु सिद्धांत में वो वार्तिक नहीं दिया है। नहीं दिया। लेकिन वहाँ सिद्धांत कौमुदी देखोगे तो एक वार्तिक आया है कि रूप रात्रि रथंतरेषु रुहु वाच्यम, ऐसा करके आया, देख लेना वार्तिक का स्वरूप कि अहन शब्द को क्या होता है, रू आदेश होता है। क्या कह रहा है? रू रू आदेश होता है। लेकिन कब? रूप रात्रि रथंतर इसमें से कोई पर में हो। तो यहाँ देख लो ना, रात्रि में रात्रि रात्रि पर पर में में है, हाँ। तो यहाँ पर अहन को क्या कर देना, रेप न करके रू कर देना। रू कर देना, तो अपवाद बन जाएगा ना। जी, हाँ। अरे रो सूत्री तो सामान्य है, सूत्र हो जाएगा जी, हाँ। कि अहन को रेफा रेफ देश आदेश हो, हो, सुपर में सुपर नहीं होना चाहिए। चाहिए। वो तो सामान्य गणों पर में हो, रात्रि रात्रि। रूप रथंतर कुछ भी परे हो तो सब जगह लगने जा जी, रहा था। हाँ। लेकिन इसने कहा कि भाई ये तीन में से कोई परे हो तो रेप न करके, रू करना, तो उस वार्तिक से क्या कर लेंगे, रेप न करके रू कर देंगे। रू कर देंगे। तो चलो ये ध्यान रखना थोड़ा, जी। तो अहन के न को रू कर रू कर दे, देंगे। रेप ही बचना रेप ही है। बचना, हाँ। लेकिन ये रू करने से अंदर पड़ जाएगा ना, हाँ। क्योंकि अब वो रू को जो कार्य होते वो सब वो कार्य सब होंगे, हो हाँ। जाएंगे, जी। ये सब लाभ हो जी, जाएगा हाँ, ना। तो हाँ। देखो क्या स्थिति बन गई, अहर हर रात्रि ये बन गया। तो कौन सा कार्य कर लिया जाए यहाँ पर, बताओ? रात्रि है ना, वो भगो अगो पूर्व से योशी। योशी क्यों लगेगा, भो भगो अगो पूर्वस्य क्यों लग जाएगा, लग जाएगा। अपूर्वक रू है। हाँ, अवर्ण पूर्वक है। हाँ, और तो क्या उसको मानते हैं पर में? वो अश होना चाहिए। अश होना चाहिए, अश भी है। हाँ। हाँ, तो उससे क्या कर लिया जाए, ये रू को यह कर लिया जाए। हाँ, तो लगेगा भो भगो अगो अपूर्वस्य, अपूर्वक है। हाँ। और कैसा होना चाहिए, अपूर्वक रू हो तो, और अश पर में हो यदि तो रू को यह हो जाता यह है। हो जाता है, ये कर लेंगे। असीच भी तो है, हाँ, हसीचा है। तब फिर असीच नहीं लग जाएगा, हसीचा लग जाएगा। तो हाँ, हश नहीं जाएगा। ये लग जाएगा, वो नहीं, लग जाएगा, वो नहीं गुरुजी। होता है, सटीक उत्तर देना पड़ता है। अश करके मतलब आ ही जाएगा ना, इसलिए हैं? अश करके वो भगो अगो पूर्व से योशी से तो हो ही जाएगा, क्योंकि अश पर में है हम असीच कह रहे हैं। हसीच हाँ, क्या कहा है वो, कि हसीचा ना कि अप्लुतात् अतः परस्य रोहो उहु स्यात् अप्लुते अति। अपने से अति असीच क्यों कहेगा, हसी से हसी क्या, कि प्लुत भिन्न रस्वकार से पर में रू को ऊ होता है, हस परे रहते। देखो ना, नहीं है, प्लुत भिन्न रस्व आकार है, उससे हाँ, पर में उससे रू पर है, में रू है। तो उसको ऊ कर दो, हस पर हस है, पर है। तो हस पर में नहीं है, है, हाँ। तब फिर कौन सा लगेगा, देख लेना पूर्वा परिभाव कौन लगेगा भाई। अरे मनोरथ में कौन सा लगाए थे, मनोरथ में हसीचा लगाए थे। क्यों वहाँ भो भगो क्यों नहीं लगाए, वहाँ पर भी तो अवर्ण पूर्वक रू था, जी। और अस पर में था ही। जी। अरे अस होगा तो अस पर में होगा ही। हाँ, हाँ। अब फिर अरे वो तो अवर्ण पूर्वक कोई भी रूप हो तो चलेगा ना, जी, हाँ। उसको तो प्लुत भिन्न रस्व आकार चाहिए, जी। और उसको तो अस में कोई भी हो तो चलेगा, तो इसको तो चलेगा। खाली उसका हस ही हस ही चाहिए। चाहिए, हाँ। हस में तो बहुत आते हैं, हस में तो कम हो जाएंगे ना, हाँ, कम हो जाएंगे। तब फिर तो हसीचा हसीचा लगेगा, लगेगा ना, तो जी। ध्यान दो, ऐसे ही बक बक सूत्र मत बोला करो, क्या हसीच से रू को उत्व हो जाएगा। उत्व हो जाएगा, तो अहर के रू को उत्व उत्व कर कर लेंगे। देखो ये रू नहीं किया होता यदि उस वार्तिक से, हाँ। तो ये उत्व कर पाता, नहीं कर पाता। क्योंकि वो क्या कहता है, रो हो ऊ। रू को ऊ ऊ करता, करता, तब नहीं हो पाता, नहीं फिर हो तो पाता। अहर गण की तरह रेप को रेप बस का। मिला देना होता, या तो रोरी रोरी लगा लग जाता, रोरी हाँ। लग जाता जी, है कि नहीं, हाँ। चलो तो ये सब होता, लेकिन ध्यान देना हंसी अब लग जाएगा ना, जी, तो हाँ। चलो कुछ नहीं, ऊ कर लो, ऊ कर देंगे, और और आत्मा से उसको गुण कर लो, गुण वो कर कर लो, लेंगे। तो क्या बन जाएगा, अहो अहो रात्रि। अहोरात्रि, ये बन जाएगा, बना कि नहीं बना, बना। अभी रूप नहीं बना, अभी तो खाली अहोरात्रि यहाँ तक ये आए हैं बन जी। के। अब यहाँ लगा भी तुम्हारा क्या सूत्र था, कि अहह सर्वैक कदेश संख्यात पुण्याच रात्रे, तो क्या कहा था, अहन आदि में हो और रात्रि अंत में हो, ऐसा तत्पुरुष कहा था, लेकिन इसमें अहन में कह दिया ना ये हाँ, द्वंद्व के लिए द्वंद्व के लिए है, है, जी। तो तत्पुरुष ऐसे मत जोड़ना, जी। तो द्वंद्व में भी समास में क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय, अच प्रत्यय, समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। अहोरात्रि से क्या कर लो, समासांत अच प्रत्यय कर अच लेंगे। प्रत्यय कर लो, अच का और अच का रहेगा, रहेगा। रात्रि के ई का इकार तो का यस्य टीचर से लोप कर देंगे, तो अहोरात्र, अहोरात्र, ये ये बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। नहीं बना, बना। क्या बना, अहोरात्र। अहोरात्र, ये बन जाएगा। तो चलो अब कौन अब प्रातिपदिक बन गया बन गया, अहोरात्र, अब इसको लिंग कौन सा रखा जाए बताओ, द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास में कौन लिंग होता है, परवल लिंग होता है। द्वंद्व तत्पुरुष सही हो, पर में कौन है,
पर में रात्रि है। रात्रि है तो स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग है, शब्द तो है। स्त्रीलिंग में चलाना चाहिए। जी। चलाएंगे ना, हाँ, हाँ। अहोरात्र को किस में चलाएंगे? स्त्रीलिंग में चलाएंगे। स्त्रीलिंग में चलाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर कौन आ रहा है? एक सूत्र और आ रहा है, उसको भी पढ़ लो। रात्राह नाहा पुंसी। आया? हाँ। क्या है? रात्रः नाहाहा। रात्रह ओ कहाँ? रात्रा है ना? रात्राः नाहा पुंसी। रात्र, अहन और अहन तीन ठो पकड़ रहा है, उनका बहुवचन करके बहुवचन। रात्राह नाहा संधि करके लिख दिया। हाँ। आया ना? जी। कौन कौन है? रात्र, रात्र, वो अहन अहन और और अहन, अहन। इन तीनों का द्वंद्व कर लिया तो बना दिया ना, जस में हाँ, बना जाएगा बन ना। जाएगा। तो रात्राह नाहा इति प्रथमा बहुवचनांतम और पुंसी इति सप्तमे वचनांतम। जान ही रहे हो। जी। तो चलो क्या लिख रहे हैं? वृत्ति तो तीन है, ध्यान रखना। कौन कौन? रात्र, अहन। अरे अहन का अहन बनता है ना बनता कहीं है। कहीं जगह, तो अहन और अहन। अहन ये तदंत मतलब इन तीनों में से कोई अंत में हो। अंत में हो। ऐसा कौन? द्वंद्व समास समास अथवा अथवा तत्पुरुष तत्पुरुष समास। समास। तो वो किस लिंग में चलता है? पुंसी एव, वो पुल्लिंग में ही चलता है। समझे? समझे। क्या कह रहा है? कि कि रात्र अंत रात्र में अंत हो, में हो, अहन अंत में हो अथवा अहन अंत में हो। ऐसा जो द्वंद्व अथवा तत्पुरुष समास, उसको किस लिंग में चलता है? पुल्लिंग में ही चलता है। यहाँ देख लो ना, यहाँ क्या अंत में? अहोरात्र बना है, क्या अंत में है? अहन रात्र अंत में नहीं, अंत में कहा ना, रात्र अंत में है। अरे तीनों में से कौन? अहन है, अहन है कि रात्र क्या अंत में है? रात्र अंत में है। रात्र अंत में है। तो ऐसा कौन समास है यहाँ? द्वंद्व की तत्व। द्वंद्व समास है। ये किस लिंग में चलेगा? पुल्लिंग में ही चलेगा। परवल लिंग न करके पुल्लिंग में पुल्लिंग ही में ही करना। करेंगे। ध्यान रखा। जी। किसका पद हो जाएगा ये सूत्र? ये वो तत्पुरुषयो हो परवल लिंग, मतलब परवल लिंग का हो जाएगा। इस सूत्र का तत्पुरुषयो हो परवल लिंगम। ये सूत्र है। हाँ। ये सूत्र का स्वरूप ये है। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, इस सूत्र का अपवाद होता है। अपवाद हो ये जाएगा। सूत्र। कौन? ये रात्राह नाहाहा पुंसी। तो रुक कहाँ रहे हो उसमें बीच में? रात्राह शब्द थोड़ी नहीं कोई। रात्राह नाहाहा पुंसी। हाँ, क्या अर्थ कर दिया इसका? ध्यान से बोलो। रात्र अहन अहन अंत में हो, ऐसे कौन? द्वंद्व अथवा तत्पुरुष समास किस लिंग में पुल्लिंग चलता में है? ही चलते हैं। परवल लिंग न करके पुल्लिंग पुल्लिंग चलाना। चलाना। यही तो कह रहा है। तो चलो क्या बना है? अहोरात्र किसमें चलाएंगे? पुल्लिंग में चलाएंगे। पुल्लिंग में चलाएंगे। तो सुला के लगा करके रोतो सर कर तो देंगे। क्या बन तो जाएगा? अहोरात्र। देखो क्या लिखे है? विग्रह विग्रह पढ़ो, क्या लिख रहा है? अहश्च रात्रिश्च बराबर अहोरात्र बना बना दिए। दिए। हाँ, हाँ। आया कि नहीं आया? कि खाली कहीं कहीं कर रहे हो? नहीं आया। लगा। लगा। समासांत अच प्रत्यय भी किए, नया काम तो यही ना किए। हाँ, यही। और रात रहना पुंसी से पुल्लिंग में पुल्लिंग कर भी दिए। कर लिए। बाकी सब तो प्रक्रिया जान ही रहे हो। जी। सब संधि वंधि किए और कुछ तो विशेष बात नहीं है। बस। समास कौन सा किया है? ध्यान रखना। द्वंद्व समास किया है। यौहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। द्वंद्वार्थम। पंक्ति लगी कि नहीं लगी? लगी। तो चलो वही तो कहा है, और कुछ नहीं है। सरल है ये। आ गया। आया। हाँ, यही कर लिया। फिर कौन आया था उसके बाद? उसके वही बाद- हज प्रत्यय के उदाहरण देखने हैं ना। जी हाँ। तो उसमें दूसरा कौन था? अहन के बाद और इनके बाद सर्व। सर्व। तो क्या सर्व आदि में सर्व हो आदि में हो और और रात्रि अंत में हो? ऐसा कौन? तत्पुरुष। तत्पुरुष। सब में तत्पुरुष हाँ। लगेगा, बस खाली वो अहन वाले में ही द्वंद्व क्योंकि लगा। तत्पुरुष संभव नहीं ना था, नहीं था, नहीं तो वही था। लिख दिए द्वंद्वार्थम। अब तो तत्पुरुष ही लगाना है। तो सर्व आदि में हो और रात्रि अंत में हो। अंत में हो, ऐसे तत्पुरुष से समासांत अच प्रत्यय होता है। आया नो? तो चलो अब क्या किया जाएगा? क्या उदाहरण दे रहे? पढ़ो। सर्वरात्र। ये बना दिए। तो बताओ ना, सर्व आदि में है, रात्रि अंत में हो, कौन समाज तत्पुरुष कौन सा किया जाए? तुम ही बता दो। अरे अर्थ हिंदी में अपने से कर लो ना, तो समाज समझ में आ जाए। संपूर्ण रात्रि, संपूर्ण रात्रि। सर्व रात्रि। जो सर्व है वही रात्रि है, जो रात्रि वही सर्व है। कौन समाज कर लिया जाए? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कर लिया जाए। कौन सूत्र से? बोलो, सही बोले। विशेषणम विशेषणम विशेषेण बहुलम। बहुलम कौन समास है? विशेषणम विशेषेण बहुलम, इस हाँ। सूत्र से तो कर्मधारय फिर समास। क्या बोला है वो? कि विशेषण वाचक सुबंत का विशेषवाचक सुबंत, हाँ, समानाधिकरण सुबंत के साथ बहुलता से समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। कहलाता है। तब फिर यही तो सूत्र, मतलब अभी समास अभी तत्पुरुष खत्म भी नहीं हुआ है। तुम कहे थे ना, हमको याद है।
तो फिर क्या करोगे? चलो तो अभी यहाँ पर करो, बनाओ विग्रह। क्या करोगे? सर्व और रात्रि का करना है ना, तो करो अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह बोलो पहले, क्या करोगे? सर्वश्चासौ, बोलो सही। सर्वश्चासौ रात्रि ही, ऐसा होगा। रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है ना, तो सर्व विशेषण रहेगा। अच्छा हाँ, नहीं सर्वा, सर्वा, सर्वाचासौ रात्रि ही, रात्रि ही, ये करेंगे। क्या करेंगे? सर्वाचासौ। अरे ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई। अरे वो जो है रात्रि ही स्त्रीलिंग है, तो उसका सर्वा भी तो क्या करेंगे? स्त्रीलिंग चलाएंगे। हाँ। सर्वा क्यों कहेंगे ऐसा? अरे विशेष विशेषण में क्या होता है? समान लिंग होता है, समान वचन, समान विभक्ति होती है ना। हाँ, तो फिर तुम विशेष तो रात्रि तो स्त्रीलिंग है और सर्व को पुल्लिंग कर रहे हो, तब फिर ऐसे ही विग्रह बोला जाता है। नहीं। क्या? सर्वाचासौ रात्रि ही, सर्वाचासौ रात्रि ही। 7 तरह से विग्रह बोल सकते हो। सर्वा रात्रि ही ऐसे भी बोल सकते हो बिना कुछ जोड़े। सर्वाचासौ रात्रि ही, सर्वाचासौ रात्रिश्च, ऐसे कोई भी कर सकते हो। 7 तरह से अभ्यास कर लेना, तो सब क्या होता है? ये तत्पुरुष समास कर लेंगे। कर्मधारय भी इसको कह सकते हो। तो चलो कर लिया जाए। तो अलौकिक विग्रह बोलो ना, क्या करोगे? हो जाएगा सर्वासु रात्रिसु। इसका विशेषणवाचक सुबंध कौन हो गया? सर्वासु। उसका विशेषवाचक समानाधिकरण सुबंध कौन है? रात्रिसु। उसके साथ समास कर लिया जाए, तत्पुरुष समास कर लिया जाए। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों सु का लोप कर दिया जाए, तो क्या बचेगा? सर्वा रात्रि, ये बचेगा। ये बन जाएगा। और वो सर्व शब्द सर्वनाम है, वृत्ति मात्र वृत्ति मात्र में पुंवद भाव हो जाएगा। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भाव। सर्व क्या बन जाएगा? सर्व रात्रि, रात्रि ये बन जाएगा। सर्व सर्व की उत्सर्जन संज्ञा, उसी का पूर्व प्रयोग कर लेंगे। सर्व रात्रि बन गया। ये बना। अब ये तत्पुरुष समास है। कैसा तत्पुरुष समास है? सर्व आदि में है और रात्रि अंत में है। कौन सूत्र लग जाएगा? ध्यान से सूत्र बोलो। सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे है। इस सूत्र से क्या कर लिया जाए? सूत्र समासांत अच प्रत्यय कर लेंगे। अच का और रहेगा रात्रि के इकार का यस से टीचर से लोप कर देंगे। सर्व रात्र, ये बन जाएगा। प्रातिपदिक बन गया। पर लिंग से स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन उसी का अपवाद सूत्र आ ही गया है। कौन? रात्र हा पुंसी के रात्र अहन और अहन अंत में हो, ऐसा द्वंद्व अथवा तत्पुरुष। तो कैसा तत्पुरुष है ये? रात्र अंत में ऐसा तत्पुरुष हो गया, तो उससे वो किस लिंग में चलेगा? पुल्लिंग में ही चलेगा। तो उसका पद हो जाएगा। तो वही पुल्लिंग में चला लेना, तो सूर्य को विसर्ग कर देंगे। सर्वरात्र, तो वही तो बनाया सर्वरात्र। किसका उदाहरण देना है? कौन आया था? एक देश, एक देश आदि में हो और रात्रि अंत में हो, ऐसा जो तत्पुरुष समास, उससे समासांत प्रत्यय होता है। इसका उदाहरण देना। तो एक देश करके अनुपूर्वी नहीं लेने। एक देश मतलब एक भाग, एक देश। तो पदवाचक कोई भी सुबंत हो, जैसे पूर्व, अपर, अधर, ये सब एक देश के वाचक शब्द होते कि नहीं होते? होते हैं। तो उसका करना है। जैसे हम लोग अहन में तो क्या अनुपूर्वी ले लिए, सर्व में तो क्या कर लिए? अनुपूर्वी ले लिए। सर्व आदि में होना चाहिए, मतलब सर्व अनुपूर्वी आदि में होनी चाहिए, शब्द ही ले लिए। ऐसे एक देश में ऐसा नहीं करना कि एक देश शब्द आदि में होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। एक देश आदि में होना चाहिए, मतलब ये पूर्व, अपर, जैसे जो एक देशवाचक जो सुबंत है वो आदि में हो और रात्रि शब्द में होने हो, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास से क्या होता है? तत्पुरुष समास से समासांत अच प्रत्यय होता है। तो देखो उदाहरण दिया। क्या दिया उदाहरण? ये संख्यातरात्र। ये तो संख्यात का दे दिए, एक देश का नहीं दिए। नहीं। अरे संख्यात तो अलग हो गया ना भाई। हाँ, ये आगे वाला दे दिया इन्होंने। संख्या एक देश को छोड़ रहे तो अपने से बना लो। अब इतना तो आना चाहिए कि रात्रि का पूर्व भाग कर लो। रात्रि है पूर्वम, रात्रि है पूर्वम आया कि नहीं? रात्रि का पूर्व भाग, ऐसे न किया जाएगा तब न। रात्रि का पूर्व भाग, ये कर लिया जाए। अलौकिक विग्रह भी कर लोगे। क्या कर लोगे? रात्रि गस पूर्व सु। कौन सूत्र से समास किया जाए बता? षष्ठी सूत्र से। षष्ठी सूत्र से समास करोगे तो क्या उसका अर्थ बोलो? कि षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते स तत्पुरुषः। तो षष्ठी सुबंत है ना। षष्ठी सुबंत कौन हो जाएगा? रात्रि गस, उसका समर्थ सुबंत किसके साथ? पूर्व सु के साथ समास हो जाएगा। विकल्प से वो तत्पुरुष समास होगा, लेकिन उस षष्ठी समास का एक अपवाद आया था। अरे इससे समास करोगे ना षष्ठी सूत्र से, तो पूर्व प्रयोग फिर किसका होने लगेगा?
हाँ ये रात्रि का होने लगेगा। तो ऐसा न हो इसके लिए आया था इसी के बाद जो सूत्र था पूर्वा परा धरोत्तरम एक देशी नैकाधिकरणे। अब सूत्र बोलना पड़ेगा ना ध्यान से। तो क्या कहा था वो पूर्व अपर अधर क्या क्या था पूर्व अपर अधर उत्तर सुबंध का किसके साथ वो अवयवी वाचक सुबंध के साथ समास होता है। अवयवी वाचक है ना जी सुबंध के साथ समास होता है। लेकिन क्या कहा था एकत्व विशिष्ट एकत्व संख्या विशिष्ट चेद अवयवी एकत्व संख्या विशिष्ट होना चाहिए। तो रात्रि अवयवी हो गया और एकत्व संख्या विशिष्ट ही नहीं ले रहे हैं। रात्रि है पूर्वम यही ना कह रहे हैं रात्रि का पूर्व भाग। रात्रि नाम पूर्वम करते तो हो पाता नहीं हो पाता क्योंकि ये तो बहुत तो संख्या विशिष्ट अवयवी हो गया तो नहीं हो पाता। तो चलिए लेकिन एकत्व संख्या विशिष्ट में हो जाएगा। तो रात्रि है पूर्वम रात्रिगस पूर्वसु ये कर लिया। यहाँ पर कर लो पूर्व सुबंत है पूर्वसु उसका किसके साथ अवयवी वाचक सुबंत कौन है रात्रिगस उसके साथ अवयवी वाचक है ना अविभाजक। तो चलो उसके साथ क्या कर लिया जाए समास कर लेंगे समास क्या हो जाएगी संज्ञा हो जाएगी गस और सु का लोप कर देंगे। किसकी उपसर्जन संज्ञा पूर्व की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। समास करने का फल मिला ना वरना तो हो ही जाता उससे। तो चलो पूर्व का क्या कर लिया जाए उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे पूर्व प्रयोग कर लेंगे पूर्व रात्रि ये बन गया आया ना जी रात्रि का पूर्व चलो। तो ये कैसा है रात्रि अंत में है और पूर्व आदि में क्या है एक देश है ना भाई। अरे पूर्व तो ये रात्रि का एक देश हो गया जी। एक देश वाचक जो है वो पूर्व में है और रात्रि अंत में है। ऐसा तत्पुरुष समास है कि ना तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर उससे क्या कर लिया जाए उससे समासांत अच प्रत्यय कर लेंगे समासांत अच प्रत्यय कर लेंगे। अच में और रहेगा या से रात्रि के इकार का लोप कर देंगे। तो पूर्व रात्र ये स्थिति बनेगी पूर्व रात्र बन जाएगा और पूर्व रात्र बन गया लिंग परवल लिंग कर दे लेकिन रात्रांत ये क्या है तत्पुरुष है। तो इसमें कौन कर लिया जाए पुल्लिंग ही करेंगे कौन सूत्र से ये रात्रः नाहा पुंसी पुल्लिंग चला लो शुरू तो विसर्गो पूर्व रात्र ऐसे उत्तर रात्र रात्रि का पूर्व भाग पहला वाला भाग बाद वाला भाग होता है ना पूर्व भाग में आए पर भाग में आए तो इस तरह से हो जाएगा पूर्व रात्र उत्तर रात्र अधर रात्र अपर रात्र सब हो जाएगा नहीं हो जाएगा सरल है ये। अरे एक देशवाचक आदि में हो और रात्रि अंत में हो तो प्रत्यय कर लिए उसका उदाहरण हो गया। फिर किसका दे रहा है उसके बाद कौन है संख्यात आदि में हो और रात्रि अंत में हो ऐसे में तत्पुरुष से समासांत अच होता है। उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं संख्यात रात्र संख्यात किसको कहते हैं गिनी हुई आया ना गिनी हुई रात्रि संख्याता रात्रि कौन समास कर लिया जाए यही गिनी हुई रात्रि कर्मधारय समास करेंगे विशेषण विशेषण बहुलम से। कैसे उठा क्यों उठ गया फिर हैं क्यों उठ गया फिर अरे सावधानी रखोगे तो क्यों नहीं उठेगा आएगा नहीं लापरवाही बरतोगे तो भूल ही जाओगे। चलो संख्याता चासौ रात्रि ऐसे भी कर लो चाहे ऐसे ही संख्याता रात्रि कि गिनी हुई रात्रि आया कि नहीं गिनी हुई रात्रि। तो चलो यही कर लिया जाए। तो यहाँ पर संख्याता सु रात्रि सु ये अलौकिक विग्रह कर लिया जाए। तो समास किसके द्वारा विशेषण विशेषण बहुल घटा दे। चलो विशेषणवाचक सुबंध हो गया संख्याता सु उसका समानाधिकरण विशेषवाचक सुबंध रात्रि सु के साथ समास कर लेंगे। समास कर लिया जाए प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे तो लोप कर दिया जाए क्या बचेगा संख्याता रात्रि और संख्याता की उपसर्जन संज्ञा उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे संख्याता रात्रि। और संख्याता रात्रि संख्यात बनाया है तो पुंवत भाव कर दे रहे हैं किससे हो जाएगा उससे सर्वनाम वृत्ति मात्र पुंवत भाव से हो जाएगा। अरे वो तो वृत्ति सर्वनाम को करता है संख्याता की तो कोई सर्वनाम संज्ञा नहीं होती सर्वाधिगण में नहीं ना आया है। तो फिर
तो फिर पुंवत भाव किससे करोगे? तो देखो इधर बहुव्रीहि समास में एक सूत्र आ रहा है, एक पेज पलटो तो स्त्रियाः पुंवद भाषित आ रहा है। स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु। ये लंबे चौड़ा जो सूत्र है इसके द्वारा क्या कर लेंगे? इसके द्वारा पुंवद भाव कर लेंगे। पुंवद भाव कर लेंगे। आया कि नहीं? देखो यहाँ से वृत्ति उसकी पकड़ो, ये बहुत कुछ है, उसको जब आएगा तो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखो स्त्रीवाचक शब्दस्य 189 में देखो दूसरी लाइन, स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवाचकस्य इव रूपम स्यात्। स्त्रीवाचक शब्द को क्या होता है? पुंवद भाव होता है, यही कहना है। तो पुंवाचकस्य इव रूपम स्यात् मतलब पुंवद भाव का रूप हो जाता है। किसको? स्त्रीवाचक शब्द को। लेकिन कब होता है? तो क्या बोला है? समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे। समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद करे रहते, कह रहा है ना। जी हाँ, इतना पकड़ लो, बाकी बहुत कुछ है वो सब देखनी पड़ेगी, लेकिन वो याद कर लोगे तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पकड़े ना। क्या हमारा बना? संख्याता रात्रि, ये बना। तो संख्याता स्त्रीलिंग का स्त्रीवाचक शब्द है, उसको पुंवद भाव हो। लेकिन कब हो? समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद हो। रात्रि जो है समानाधिकरण था कि नहीं? अरे सुसु ही लाए थे ना। तो और स्त्रीलिंग भी है और उत्तर पद में भी है, तो वो परे रहते इधर पुंवद भाव लगा। तो उस सूत्र से पुंवद भाव कर लिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सर्व संख्यात रात्रि। अरे टाप से बढ़ जाएगा ना, तो संख्यात रात्रि बन जाएगा। और अब ये कौन सा तत्पुरुष समास हो गया? संख्यात आदि में है और रात्रि अंत में है, ऐसा तत्पुरुष समास हुआ। तो इसे समासांत अच प्रत्यय कर लो, अच का अ रहेगा, इकार का यश से लोप कर दो। संख्यात रात्र, और किस लिंग में चलाना है? ये पुल्लिंग में ही चलाएंगे। रात्रांत है जो तत्पुरुष, तो पुल्लिंग में चला लेंगे। शुरू तो विसर्ग हो, संख्यात रात्र वही तो लिखा है। संख्यात रात्र गिनी हुई रात्रि नहीं लगा। चलो यही तो कर लिया। अब किसका उदाहरण देखना है? अब देखना ये पुण्य आदि में हो और रात्रि अंत में हो। तो वही कर लो। उदाहरण दिया इन्होंने, नहीं दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया। तो अपने से बना लो। अरे पुण्य रात्रि कर लो। अरे होती है ना बहुत रात्रि है, पुण्य होती है। नवरात्रि की जैसे रात्रि है तो पुण्य होती है। पुण्य का तो पुण्य रात्रि कौन नमाज कर लिया जाए? यहाँ पर वो विशेषण बहुलम इस सूत्र से कर्मधारय समास कर लेंगे। लगा कर लो। पुण्याचा सौरात्रि भी बोल लो, चाहे या पुण्या रात्रि ही। अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे? पुण्या सु रात्रि सु। ये अलौकिक विग्रह विशेषण विशेषण बहुलम इसे समास कर लेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों कर लेंगे। इसका पूर्व प्रयोग उपसर्जन संज्ञा करके यहाँ पर उसकी पुण्य की उपसर्जन संज्ञा। पुण्य है ही नहीं यहाँ पर, क्या बोले वो लोग? पुण्य की उपसर्जन संज्ञा, उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे। पुण्य रात्रि ये बन जाएगा। और हमको लग रहा है पुण्य को कोई पुंवद भाव कर देगा। यही जो गया ना। अरे देख लो ना। अरे भाई स्त्रीवाचक शब्द पुण्य है, उसको पुंवद भाव हो। समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद में है, पुंवद भाव कर लो तो क्या बन जाएगा? पुण्य रात्रि बन जाएगा। अब ये पुण्य आदि में है, आदि में रात्रि अंत में ऐसा तत्पुरुष समास है, उससे समासांतर कर लेंगे। क्या प्रातिपदिक बन जाएगा? पुण्य रात्र ये बन जाएगा। पुल्लिंग में चला ही लेना है, परवलिंग नहीं। तो शुरू तो विसर्ग हो, पुण्य रात्र सब बना लोगे, बन जाएगा। अरे अपने से बनाया करो। जी। ये थोड़ी नहीं कि सब लिखेंगे तभी उदाहरण आएगा, कह दिए वो तो बना लेना है, सारा लेना। चलो, और ये हो गए सब उदाहरण। अभी भी देना बाकी रह जाएगा 2 का। अरे वो कहा था ना कुछ, चकार ग्रहण से संख्या आदि में हो चाहे अव्यय आदि में हो, तो संख्या आदि में हो ऐसा, और रात्रि अंत में हो ऐसा जो तत्पुरुष, उससे समासांतर करना है। तो उसका उदाहरण देने जा रहे हैं। क्या उदाहरण दिया? देखो बनाया ना, बीच में वार्तिक भी आ गया, उसको छोड़ दो। क्या उदाहरण है उसको पढ़ लो। द्विरात्रम संख्या आदि में है, रात्रि अंत में है। तो करो, कौन समास किया जाए? द्विरात्रम है, कौन समास कर रहे? तुम अपने से थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे जैसे आया था ना उधर, पंचगवम पंचानाम गवाम समाहार किए थे, 5 गायों का समाहार। तो समाहार वाच्य होता है, तो वहाँ पर दिग्वाचक या है संख्यावाचक सुबंध का समानाधिकरण सुबंध के साथ तत्पुरुष समास कौन सूत्र से हो जाता है?
यही वो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च तो इस तरह से कर लिया कर लेंगे, जाए। हाँ। तो यहाँ पर ये द्वि जो है वो संख्यावाचक संख्यावाचक सुबंध सुबंध है, है रात्रि उसका। के साथ कर लिया जाए। कर लेकिन लिया पहले विग्रह बोलो, समाहार अर्थवाच्य करना है तो अर्थ विग्रह जी, क्या जी, कर जी। लोगे? जैसे वहाँ तो 5 गायें थी ना, हाँ। तो पंचानाम गवाम 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 समाहार गवाम बोले थे। समाहार, जी। तो इसमें दो रात्रि का समाहार है साथ कर लिया जाए। जी, तो हाँ। विग्रह बोलो ना, क्या जी। कर लोगे? द्वि का कर लिया जाए, क्या कर लोगे? षष्ठी ने कर लोगे, हाँ। द्वयो हो, हाँ। कौन विभक्ति कर? पंचानाम गवाम समाहार, 5 गायों का समूह। कौन विभक्ति की थी? ध्यान दो थोड़ा, जी। प्रथमा की है नहीं, क्या? षष्ठी की थी। षष्ठी की थी। अब इधर भी करेंगे जी, हाँ। तो 2 रात्रि का समूह समूह। समाहार करोगे तो कौन विभक्ति करोगे? षष्ठी करेंगे, हाँ। हाँ, कम से कम ये सब प्रक्रिया ध्यान दो। तो क्या करोगे? द्वयो हो रात्रे हे रात्रि है, द्वयो हो, 2 है, और इधर रात्रि है, एक वचन कर लोगे। रात्रयो हो क्या बनता है? अरे यण हो जाएगा ना। रात्रिय रात्रियो हो लाओगे रात्रियो हो हाँ, रात्रियो तो हो क्या बनेगा? तुमको ये भी रात्रियो। नहीं आ- के रूप नहीं आ रहा है। रात्रियो हो बनेगा हाँ बोलो, क्या लौकिक विग्रह करोगे? बोलो ना, समाहार अर्थ करना है ना। हाँ। द्वयो हो रात्रियो हो समाहार बना, जी। 2 रात्रि का समूह समाहार और समाहार। तो देखो समाहार अर्थ वाच्य है, वाच्य है। तो यहाँ पर संख्यावाचक संख्यावाचक सुबंध सुबंध कौन हो गया? ये द्वयो द्वयो हो। हो। उसका समानाधिकरण सुबंध के साथ हाँ, रात्रि रात्रियो हो। इसके साथ क्या कर लिया जाए? समाज समास कर कर किस लेंगे। सूत्र से? ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र लगा? से। जी। आया है ना उसमें आया समाहार है है, आया बच्चे। है आया है वही है। तो चलो अलौकिक विग्रह कर लो, द्वि ओस और रात्रि रात्रि ओस। ओ। ये। अब घटा लो, उस सूत्र से समाज कर लो। समाहार अर्थ वाच्य समाहार है, अर्थवाच्य है। तो कौन सा सुबंध है ये? ये है बताओ। संख्यावाचक सुबंध हो जाएगा द्विओस, उसका समानाधिकरण सुबंध के साथ रात्रि के साथ तत्पुरुष समास कर लिया जाए, है ना? जी। क्या कर लिया जाए? तत्पुरुष समास कर लेंगे। समास कर लिया जाए। समास समास क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और दोनों ओस का लुक हो कर दिया जाएगा। जाए तो क्या बचेगा? द्वि रात्रि रात्रि ये बचेगा। बन जाएगा। हाँ, हाँ। और किसका पूर्व उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग करोगे? द्वि की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर उसी का हो लेंगे। जाएगा। हाँ, उसी की। तो द्विरात्रि बन द्विरात्रि। जाएगा। अब ये जी। कैसा तत्पुरुष है? संख्या आदि में है, संख्या आदि में और रात्रि अंत में है। तो ऐसे तत्पुरुष ऐसे तत्पुरुष से समासांत अच प्रत्यय कर लेंगे। अच प्रत्यय कर लिया जाएगा। तुम्हें अच्छा, और आएगा आएगा। इकार का, इकार ये सब बोला करो। इकार का स्थिति च से लोप कर देंगे। द्विरात्र द्विरात्र, ये प्रातिपदिक बन बन गया। बन गया कि बना नहीं हाँ, बन गया? बना बना कौन समास है ये? ये वो बोलो, कौन सा समास है ये? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष है। तत्पुरुष में कौन सा है? आए थे ना, बहुत सारे नाम रखे गए भाई इसमें। अरे समानाधिकरण तत्पुरुष है ना। हाँ वही वो कौन सा वो तत्पुरुष समान नहीं तत्पुरुषः वही है। तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय। हाँ, तो कौन सा समास है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास है ये। तो क्या कौन सा हो जाएगा ये? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय भी इसको कह सकते हैं। सकते और हैं। क्योंकि ये संख्या पूर्वक भी है, संज्ञा पूर्वक तो संज्ञा और पूर्व तद्धितार्थ के द्वारा ही हुआ है। हाँ, उसी के द्वारा उसको हुआ। संज्ञा पूर्व द्विगु भी नाम भी कह देंगे। द्विगु हो जाएगा ना जी, इसका हो नाम? जाएगा, हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो चलो द्विगु नाम है। तो कौन द्विगु नाम है ना? ध्यान हाँ। रखना। तो द्विगु नाम है तो जरा बताओ उसमें द्विगु नाम है ना। हाँ। तो क्या कर लिया जाए? चलो वो गुरुजी एकवत भाव एक भाव कर लोगे, ये सब लगा लोगे ना? हाँ, नहीं द्विगुरेक लगा लोगे? वचनम ये लग जाएगा। द्विगुरेक वचनम आया था ना? जी, आया था। कि भाई द्विगुअर्थः समाहारः एकवचस्यात्। एकवचस्यात्। द्विगुअर्थ समाहार को क्या होता है? एकवत भाव होता है। एक भाव होता है। हाँ। तो एक भाव कर लोगे तो जी। एक वचन ही चलाना हाँ। है। ये सब कर ही लोगे। जी, जी। नहीं लगा? लगा। चलो तो यही कर लेना। तो यहाँ पर करो ना बाबू, ये बन गया। अब लिंक कौन सा चलेगा? उसी के बाद वो सनपुंसकम सनपुंसकम क्या आएगा? नपुंसक लिंग में चलेगा। नपुंसक लिंग में चलेगा ये। चलेगा, यही ना चलेगा। हाँ। अरे सनपुंसकम क्या कहा था? बोला था क्या वृत्ति थी उसकी? अरे द्विगुर द्वंद्वः समाहारे नपुंसकम स्यात्। हाँ, द्विगुर द्वंद्वः समाहारे नपुंसकम स्यात्। सनपुंसकम का यही था। जी। क्या था वृत्ति? वृत्ति बोलो ध्यान से। हाँ, ये पहले है वो। क्या है? समाहारे
द्विगुः द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। समाहार में जो द्विगु द्वंद्व, तो क्या है समाहार में? समाहार में द्विगु है, तो ये सब क्या हो जाएगा? नपुंसकलिंग में ही चलेंगे। द्विरात्र ये नपुंसकलिंग में ही चलेगा, ध्यान में आया? लेकिन एक विशेष सूत्र आया था ना इधर, रात्राह्नः पुंसी। हाँ आया था उससे वो कहा था क्या, रात्रांत क्या हो, तत्पुरुष हो अथवा द्वंद्व हो, तो वो किसमें चलेगा? वो पुल्लिंग में ही चलेगा। कहा था ना, पुल्लिंग में चलने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ चलने जा रहा है, पुल्लिंग में चलने जा रहा है। तो उसी के लिए एक और आ गया वार्तिक, देखो ध्यान से, अब वार्तिक को लगाओ, क्या लिख रहा है? संख्या पूर्वम रात्रम क्लिबम, कि संख्या पूर्वक और रात्रांत जो होगा तो वो किसमें चलेगा? क्लिबम, नपुंसकलिंग में चलेगा। आया कि ना? नपुंसकलिंग कराना पड़ेगा ना, क्योंकि पुल्लिंग होने जा रहा था। वरना कोई कहेगा अरे समाहार में द्विगु था, तो वो तो हो ही रहा था नपुंसकलिंग, किसके द्वारा? वो सनपुंसकम के द्वारा, सनपुंसकम के द्वारा। तो फिर वार्तिक बनाने की क्या जरूरत है? तो ध्यान में रहेगा ना। अरे ये विशेष सूत्र का अपवाद करने के लिए पुंसी वाले का। तो चलो वही वार्तिक लग गया कि नहीं लग गया? कि संख्या पूर्वम रात्रम क्लिबम, की संख्या पूर्वक यदि रात्र हो तो वो किसमें चलाना? नपुंसकलिंग में चलाना। संख्या पूर्वक द्विपूर्वक रात्र शब्द है, तो उसको किसमें चलाना? उसको नपुंसकलिंग में तो चलाना। द्विरात्र को नपुंसकलिंग में चलाएंगे, सुवाम करके पूर्व कर लेंगे द्विरात्रम। द्विरात्रम बन जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा इसका द्विरात्रम का? 2 रातों का समूह। द्विगु समास किए, लगा ना? लगे। सब में सूत्र समास सब ध्यान देना है कि सूत्र से हुआ क्या हुआ। चलो ऐसे ही बीच दूसरा बना लिया, क्या बना लिया? त्रिरात्रम। त्रिरात्रम तो कर ही लोगे, इसमें कौन बड़ी बात है? त्रयो हो रात्रियो हो समाहार। त्रयो हो क्यों करोगे? अरे 3 तो बहुवचन हो गया ना, तब फिर और त्रि शब्द नीति बहुवचनांत होता है ना, तो त्रिलिंग में चलाना है ना हमको। तो तीसरी नाम क्या बनाए थे? तीसरी नाम, तीसरी नाम क्या क्या? अरे त्रि को तीसरी आदेश की है ना, तो तीसरी नाम बना है ना। तीसरी नाम रात्रि नाम समाहार। हाँ अरे स्त्रीलिंग में आया था ना, त्रि चतुरो हो स्त्रियाम तीसरी चतुश्री, आया था क्या? आया था। क्या बोला था कि स्त्रीत्व की विवक्षा में त्रि और चतुर शब्द के स्थान पे तीसरी और चतुश्री आदेश होता है, विभक्ति परे रहते। कहा था नहीं? तो फिर आम विभक्ति परे रहते, त्रि को तीसरी हो गया, तीसरी और नोट आगम वगैरह कर लिया, दीर्घ तो करना नहीं ना, तीसरी चतुश्री नीचे कर देगा और अणत्व करके तीसरी नाम ये थे। तो फिर उसमें इतना उलझ का रहे, वो प्रक्रिया कुछ नहीं पता क्या? तीसरी नाम रात्रि नाम समाहार। ये लौकिक विग्रह की अलौकिक विग्रह करो, क्या करोगे? त्रि, इसमें भी तो स्त्रीत्व की विवक्षा है ही, आम विभक्ति पर रहेगी तो तीसरी नहीं हो जाएगा। तीसरी आम है ना, त्रि आम बोलो तो भी कोई बात नहीं, वो तीसरी आम लेकिन बोलना चाहिए ना, जब तीसरी आदेश नहीं हो जाएगा। मान लो यदि तीसरी आम भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब सुप लुक हो जाएगा ना तो विभक्ति पर में मिलेगी नहीं, तो वो हट जाएगा, वापिस त्रि आ जाएगा, तो त्रि आ ही जाना है उसको। तो त्रियाम भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी आम भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही शुभ लोग होगा तो त्रि तो वापिस आ जाएगा, क्योंकि विभक्ति परे रहते हैं। विभक्ति परे रहते हैं। तो चलो यही कर लो, तो त्रियाम बोल लो कोई बात नहीं, या तो तीसरी आम कर लो। त्रियाम रात्रि आम, इसका समाहार अर्थ वाच्य है, कौन समास कर लिया जाए? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, कटाव समाहार अर्थ वाच्य है, और संख्यावाचक सुबंध हुआ त्रि आम, उसका समानाधिकरण सुबंध रात्रि आम के साथ तत्पुरुष समास कर लिया जाए। समास प्रातिपदिक संज्ञा दोनों आम का लोप कर दिया जाए, त्रि रात्रि। यदि तीसरी भी होता तो अभी त्रि हो जाता, तो त्रि रात्रि बन गया। ये संख्या पूर्वक है, संख्या पूर्वक है, रात्रि अंत में है, सतत पुरुष है, तो कौन कर लिया जाए? किस सूत्र से कौन प्रत्यय कर लिया जाए? सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे है, संख्या आदि चकर ग्रहण से लाए तो संख्या आदि और रात्रि अंत तत्पुरुष है, तो उसे समासांत अच प्रत्यय कर लेंगे। तो कर लो ना, अच का रहेगा, रात्रि के इकार का स्थिति जैसे लोप कर देंगे, त्रि रात्र ये बन जाएगा। लिंग कौन सा होने जा रहा है? द्विगु समास है, क्रम से लगाओ सूत्र सब, द्विगु समास है, एक वचन एक वचन भाव तो हो ही जाएगा, सनपुंसकम से नपुंसकलिंग होने जा रहा था, लेकिन कौन आएगा? उससे पुल्लिंग होने जा रहा था, लेकिन उसका भी वार्तिक आ गया, संख्या पूर्वम रात्रम क्लिबम, संख्या पूर्वक रात्र को क्या होता है? रात्र क्लिब में चलता है, नपुंसकलिंग में चलता है, नपुंसकलिंग कर लो, सुवम करके पूर्व कर देंगे
त्रिरात्रम, तो वही तो बना द्विरात्रम त्रिरात्रम कि 2 रात्रि का संहार और 3 रात्रियों का संहार। ऐसे ही नवरात्रम, नहीं कहते नवरात्र आ गया तो नवरात्रम, तो क्या कर लिया जाएगा? नवानाम, नवानाम स्त्रीणाम, स्त्री का रात्रि सम्यक, नवानाम रात्रीनाम समाहारः, 9 रात्रि का समूह समुदाय, उसी का नाम नवरात्र कह देते हैं ना। तो क्या रूप बन जाएगा? सीधे रूप बोल दो, नवरात्रः। पुल्लिंग नहीं, नपुंसक वार्तिक आ जाएगा ना। नवरात्रम ये बन जाएगा। प्रक्रिया आनी चाहिए कैसे क्या क्या करके आए, ऐसे अनेकों बन जाएंगे। संख्या पूर्वक का उदाहरण देना था, दे दिए। अब कौन बच गया? में अब किसका उदाहरण? अव्यय आदि में है, तो उसका उदाहरण दिया है कोई? नहीं दिया है, तो अपने बना लो। अव्यय आदि में हो और रात्रियांत में हो, ऐसा तत्पुरुष समास करना है, तो बना लो। कौन सा किया जाए? रात्रिम अतिक्रांत बना लो, अपने से बनाना ही है तो क्या करना है? रात्रिम अतिक्रांत है कि नहीं है? तो यहाँ समास कर लिया जाए। कौन सूत्र से कौन सा समास किया जाए? बोलो। अरे किए थे ना, मालाम अतिक्रांत। बोलो, इतना टाइम मत लगा क्या? अरे प्रादि समास कर लिया जाए ना। प्रादि हो जाएगा, कुगति प्रादय से। लेकिन प्रादि में 5 वार्तिक आए थे, उसमें से कौन वार्तिक से किया जाए? अरे द्वितीयांत है ना। द्वितीयांत तो उससे वो रात्रिम अतिक्रांत बोले ना। रात्रि को जो अतिक्रमण कर दिया। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया। तो क्रांताद्यर्थ में जो अति आदि सुबंध है, उसका किसके साथ? द्वितीयांत सुबंध के साथ। रात्रिम अतिक्रांत, रात्रि का अतिक्रमण कर दिया। मान लीजिए कोई है, रात्रि का अतिक्रमण कर दिया, तो उसी का नाम हो जाएगा। तो कर लो ना, क्या कर लिया जाए यहाँ पर? रात्रि अम और अतिक्रांत में अति रख लिया जाए। तो अतिक्रांत अर्थ में अति सुबंध का रात्रि हम, ये जो द्वितीय सुबंध है, उसके साथ नित्य तत्पुरुष समास कर लिया जाएंगे। प्रादि समास है ना, समास कर लिया। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, अम का लुक कर देंगे, और अति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अति रात्रि ये बन जाएगा। अति रात्रि बन गया। और क्या कर लिया जाए? ये क्या अति अव्यय है ना? अव्यय है। अव्यय आदि में रात्रियंत में ऐसे तत्पुरुष से समासांत अच प्रत्यय किस सूत्र से? सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि है। इसे आज कर लो, अचकार रहेगा। यस्यति च से इकार का लोप कर देंगे और अति रात्र ये बनेगा। अति रात्र बन जाएगा। लिंग कौन सा चला लिया जाए, तुम बता दो। यहाँ पर वो विशेष्य के अनुसार चलाएंगे। चला दिया था। और ये भी चला लेते रात्रांत, क्योंकि इसमें तो ये लग जाएगा ना, लग जाएगा तुलसी वाला कि रात्र अंत में है, ऐसा तत्पुरुष है, तो किसमें चलेगा? पुल्लिंग में ही चलेगा। तो पुल्लिंग में ही चलाएंगे, ऐसा रहेगा। रात्र अंत में आ रहा है ना, पुल्लिंग चला लेंगे तो क्या बन जाएगा? सूरत विसर्ग अतिरात्र। क्या अर्थ हो जाएगा? कि रात्रि का अतिक्रमण करने वाला, जो अतिक्रमण कर दिया है, आया ना, उसको कहेंगे अतिरात्र। ठीक हो गया? नहीं बना? सबके उदाहरण आएगी नहीं आएगी? बस खाली नहीं गुरुजी आए, काय कर रहे हो? आए। अब हुआ ना, तो अब जोर लगा दिमाग के ऊपर, क्योंकि ये तो खाली समासांत प्रत्यय कर रहा है। समास तो देखो अपने से, तो फिर अरे वही खाली एक उदाहरण में उलझे रहोगे तो थोड़ी ना आएगा। तुमको क्या बताए? अरे कोई भी आए तो अर्थ देख करके ध्यान रखो कि कुछ सूत्र समास हो सकता है। दिमाग लगाओ तब ना लगेगा, वरना तो जड़ हो जाएगा कि भाई एक उदाहरण में लग रहा है, बाकी में घटा ही नहीं पा रहे। देखो आया कि नहीं आया? ऐसे ही समास आना चाहिए। चलो फिर कौन आया? सूत्र आया राजा। ये दोनों सूत्र लग गए ना बढ़िया से। पहला वो जो है वो अच समासांत करने वाला, और ये पुल्लिंग करने वाला लग गए दोनों बढ़िया से। चलो फिर कौन आया? फिर आया राजा सखी टच। ये टच समासांत टच प्रत्यय 5 4 91 है ना, वही समासांत के अधिकार में। तो समासांत टच प्रत्यय करने के लिए सूत्र आया है। किससे करता है, क्या करता है? तो देखो कितने पद है ये देख लिया जाए। क्या समय क्या हुआ पहले बताओ? 1:17। 1:17 इसको देख लिया जाए। एक सरल ये एक लगा लो थोड़ा।
क्या है? राजा हह सखिभ्यः बन जाएगा ना, राजा ह सखिभ्य एक पद हो जाएगा टच, दूसरा हो जाएगा ब्यह तक कौन हो गया? सखिभ्यः तक पंचमी बहुवचनांतम और टच इति प्रथम वचनांतम, दो पद है। तो कौन कौन है इसमें? राजन, राजन, अहन और सखी, तीन है। तीन को ले रहे हैं, इन तीनों का द्वंद्व कर दिया, अभ्यास कर दिया पंचमी में। चलो क्या लिख रहा है? एतदंता तत्पुरुषा, ये अंत में हो, मतलब कौन कौन? राजन, अहन अथवा सखी, अंत में हो ऐसा कौन? तत्पुरुष समास। उससे क्या होता है? समासांत टच प्रत्यय होता है। इन तीनों में से कोई अंत में हो, कौन कौन? तीन, राजन, अहन अथवा सखी, अंत में हो ऐसा तत्पुरुष। आदि में कुछ कंडीशन नहीं लगा रहे, बस खाली अंत में तीन में से कोई हो, तो ऐसे तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है। क्या उदाहरण दे रहे हैं? परम राज, ये दे रहे हैं ना, परम राज। परम मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ राजा। कौन समास कर रहा है? कर्मधारय समास करना है, विशेषण विशेषण देखो तो आ जाए ना कि क्या करना चाह रहे हैं, तो कर लो। क्या कर लिया जाए? लौकिक विग्रह बोलो, बनाओ, विशेषण विशेषण से ही करना है तो कर लो ना। हाँ बोलो। परम, परम क्यों करोगे? अरे परम शब्द है ना, अकारांत। परमश्चासौ राजा, राजा ये बना, बना बना परमश्चासौ राजा, अथवा तो ये सब कुछ नहीं लगा तो परमः राजा, श्रेष्ठ राजा, यही अर्थ हो जाएगा। तो परमश्चासौ राजा, कोई भी सातों में से विग्रह करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन कर लिया जाए? ये विशेषण विशेषण बहुलक से कर्मधारय समास करेंगे। अलौकिक विग्रह करो तब ना समास करोगे। परम सु राजन सु, राजन सु, विशेषण विशेषण समास कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा दोनों सु का लोप कर देंगे। किसकी उपसर्जन संज्ञा? परम की। विशेषण संज्ञा उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे। परम राजन बन गया, बना। ये तत्पुरुष समास है। तो कैसा तत्पुरुष समास है? ये राजन अंत में है, तत्पुरुष समास है, तो इससे समासांत टच प्रत्यय कर लेंगे। टच में टचावितौ, हाँ हो जाएगा, जी हो जाएगा। टचावितौ और रहेगा, तो क्या बनेगी स्थिति? परम राजन ये बन जाएगा। और उधर बनाए थे ना, ऊपर आजम वगैरह बनाए थे, वहाँ नस्त दीदे भाग का लोप करने के लिए आया था, नहीं आया था? क्या कहता था वो? तो दित प्रत्यय परे रहते नान्तस्य भस्य टेर लोपः, कहा था। जी कहा था। क्या वृत्ति थी? ध्यान से बोलो, अरे वृत्ति बोलो ध्यान से। क्या क्या बोले हैं? नान्तस्य भस्य टेर लोपः, नान्त भसंज्ञक के टी भाग का लोप होता है, टी भाग का लोप होता है, लेकिन कब? तद्धित प्रत्यय परे रहते। तद्धित प्रत्यय टच तद्धित ही, तद्धित आके अधिकार में तो परे रहते। क्या कर लो? नान्त भसंज्ञक के टी भाग का कौन है? वो है अन का लोप। परम राजन में अन का लोप कर दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी? परम राज, मिला दो, परम राज, परम राज। और परम राज प्रातिपदिक बन गया। किसके अनुसार लिंग चलाया जाए बताओ तुम? अब यहाँ तो ये थोड़ी लगेगा रात्र आना आप उनसे। नहीं, अरे रात्र अहन और अहन कोई अंत में नहीं ना है। नहीं तो लगाओ तुम अपना। कौन? द्वंद्व तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास तो परवल लिंग चलाएंगे। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष, यही ना लगेगा। अरे ये तो विशेष सूत्र जहाँ आए तो वहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा। परवलिंग करना है तो राजा पुल्लिंग था, पुल्लिंग कर लो तो शुरू कर देंगे। परम राजा, वही तो बना है, परम राजा, श्रेष्ठ राजा, अच्छा राजा, परम राजा बन जाएगा। यही तो बना लिए। ऐसे ही अहन अंत में हो, सखी अंत में हो, ऐसा भी तत्पुरुष होगा तो उससे समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान में रहेगा। इसके उदाहरण सिद्धांत कौमुदी में देख लेना। अरे दोनों यहाँ नहीं दिए, अब थोड़ा अपने से मेहनत करके सिद्धांत कौमुदी में देखना, दोनों के उदाहरण दे दिए होंगे, आ जाएगा ना? आ जाएगा। चलिए तो यही कर लिया, हो गया। रखा जाए, क्या समय हो गया? 1:23। आगे चला दे कि रखिए? रखिए, चलो लगा के आओ।